हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम थोड़ा सा एआई के बारे में बात करेंगे बिकॉज एआई के बारे में आप सुनते रहते हैं कि एआई से ये हो रहा है, एआई से वो हो रहा है एंड एट टाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम वो कुछ बहुत ही ज़्यादा हाइप होता है बिकॉज एज ए लेमैन एट टाइम्स मैं भी ये समझने की कोशिश करता हूँ कि भाई करने क्या वाले हो, होने क्या वाला है जिससे इतना फ़र्क पड़ने वाला है। तो बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो बेसिकली एआई क्या करेगा। एआई जो है वो आपके पूरे डेटा को कहीं पे कैप्चर करेगा जो कि अभी भी होता है, ठीक है, उसको एनालाइज करेगा जो अभी भी होता है। उसके बाद में अभी केवल ये होता है कि ये ऑटोमेट होके आपको एक्शन आइटम मिल जाते हैं जिसके बेसिस पे आप एक्शन लेते हो या आप किसी मशीन को बोलते हो एक्शन लेने के लिए। एआई वो एक्शन लेने के लिए भी कॉम्पिटेंट होगा, तो वो उतना सा फ़र्क है। समथिंग लाइक अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर एआई, और इनफैक्ट एक बेस्ट एग्जांपल एआई का जो अभी मेरे को दिमाग में आया, आपके घर में जब एयर कंडीशन होता है और एयर कंडीशन में एनी विच वे ऑप्शन होता है कि अगर 24 से ऊपर टेम्परेचर चले जाए तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाओ, तो वो बेसिकली आपने एयर कंडीशनर को ऑटोनॉमी दे दी कि जैसे ही 24 के ऊपर टेम्परेचर जाए उसको बंद कर दो। तो सेम चीज़ एआई करने वाला है, बेसिकली वो ऑटोनॉमी मिल जाएगी, मिल जाती है एआई के अंदर टू टेक दैट एक्शन। सो बेसिकली ये बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है, से 10 साल से पहले। अब शायद उसकी एप्लीकेशन और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो दैट्स ऑल अबाउट एआई। सो आई मीन टू माय माइंड बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, बट वो एनी विच वे हम उस साइकिल में काफ़ी सालों से चल रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि वो पूरा एकदम परफेक्ट होने वाला है या मतलब एकदम ही चेंज हो जाएगा। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू। नाउ बिल्डिंग ऑन डैट ओनली जस्ट कुछ और डेटा पॉइंट शेयर करता हूँ। तो एआई के लिए सबसे मोटा बात क्या है? सबसे मोटा बात है कि हमारे को पूरा डेटा कैप्चर करना पड़ेगा। और वो डेटा कहाँ कैप्चर होगा? वो डेटा कैप्चर होगा डेटा सेंटर पे। तो ये जनरली लोग बाग बोलते हैं फैंसी लैंग्वेज हाइपर स्केलर। सो हाइपर स्केलर बेसिकली, और गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये हाइपर स्केलर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये बड़े बड़े डेटा सेंटर डालेंगे, जबकि जिसमें बड़े बड़े सर्वर होंगे। बड़े बड़े सर्वर के अंदर उन सर्वर को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन होगा, उन सबको कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी केबल होगी। तो दैट्स हाउ द डेटा सेंटर बनता है। वो डेटा सेंटर में डेटा लाने के लिए, एसी चलाने के लिए, वो सब कुछ करने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। सो एक एस्टीमेट आया है रिसेंटली जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि इन डेटा सेंटर इट्सेल्फ में एज वी स्पीक 1.5% मतलब 1.5% ऑफ द वर्ल्ड की एनर्जी अभी ऑलरेडी ये डेटा सेंटर कंज्यूम करते हैं। और जैसे जैसे और डेटा इनके अंदर आने लगेगा, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड जैसे आप बोलते हो ऑटोनोमस कार की, कार खुद ही चलती है, सेल्फ ड्रिवन कार, या जैसे अभी मैं कुछ एग्जांपल कवर करूंगा, तो उसके अंदर अगर ये सब कुछ होने लग गया तो कंसिडरिंग डेटा बढ़ेगा तो सर्वर बढ़ेंगे, सर्वर बढ़ेंगे तो वो डेटा सेंटर का साइज बढ़ेगा। तो उस पर्सपेक्टिव से करीबन 3% ऑफ द वर्ल्ड की एनर्जी का जो है वो कंजम्पशन इन डेटा सेंटर के थ्रू होगा। सो दिस इज़ बेसिकली थिंग। नाउ ये तो उनकी कंजम्पशन की बात हो गई। नाउ अगर किसी से बात करेंगे तो बोलेगा कि अब भैया वो कंज्यूम तो करेगा बट आपकी एनर्जी भी काफ़ी बचा लेगा। तो भाई कैसे बचाएगा वो भी समझते हैं और कहाँ पे इसका प्रैक्टिकल यूज़ होता है आएगा। तो बेसिकली हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी जगह है, समथिंग लाइक आपकी बड़ी फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्री होती है, तो उसके अंदर काफ़ी सारी एनर्जी का कंजम्पशन होता है, बिकॉज मशीन चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, पावर लगेगी, सो एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली कैसा रहता है कि जनरली ये इस्टेब्लिश प्रोसेसेस हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, या जनरली कैसा होता है कि आप देखोगे कि अगर आप कोई भी काम करते होते एक स्पेसिफिक, या आप कार चलाते हो, तो अगर आप 4 लेन हाईवे पे कार चलाते हो तो एक स्पेसिफिक स्पीड पे बेस्ट रहेगा कि वो कार बेस्ट चलेगी, एक्सीडेंट होने का डर नहीं रहेगा, फ्यूल का कंजम्पशन भी कम होएगा एंड एवरीथिंग विल बी बेस्ट, कार भी ख़राब नहीं होंगे, स्टफ लाइक दैट। सेम वे बड़ी बड़ी कंपनियों में या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होता है कि एक ऑप्टिमम रेंज होती है जिसके अंदर आपको बेसिकली अगर प्रोडक्शन करोगे तो आपका रॉ मटेरियल भी सही से लगेगा, प्रोडक्शन भी सही आएगा, माल भी डिफेक्टिव नहीं आएगा, सो एंड सो फोर्थ। तो वो बैच को हम जनरली बोलते हैं कि वो बेस्ट बैच है। तो अभी तक कैसा होता है कि कंपनियां क्या करती है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट वो काफ़ी सारा डेटा निकाल के उसको एनालाइज करती है। एनालाइज करने के बाद में आइडेंटिफाई होता है कि ये बेस्ट है।
फिर कोई बंदा बैठकर मैनुअली या सिस्टम में डाल के उसके बेसिस पे प्रोडक्शन वगैरह में चेंजेस वगैरह करता है। तो इस तरीके से कंपनी अपनी कॉस्ट बचाने की कोशिश करती है। अब एआई आने के बाद में कंसिडरिंग इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक से ऑटोनोमस। तो उसके अंदर वो क्या करेगा, डेटा सेंटर के अंदर या अब मैक्सिमम डेटा उस प्रोडक्शन का कैप्चर कर लेंगे, उसको क्लाउड पे ले जाएंगे। क्लाउड अगेन या फैंसी वर्ड है, बिकॉज अल्टीमेटली वो हार्डवेयर है, वो आपने किसी और ने लगाया, थर्ड पार्टी ने, बट वो अल्टीमेटली हार्डवेयर है, आपने उसको भाड़े पे ले लिया। तो उसमें जाके आप वो एनालाइज करके आपको फाइनल आउटपुट निकाल के देगा कि ये बेस्ट पैरामीटर है जिसके अंदर ये मशीन सही से बेस्ट कॉस्ट पे प्रोडक्ट बना के देगी। और अब आप उसको ये भी दे दोगे राइट, जैसे आप एयर कंडीशन को देते हो कि 24 पे जैसे टेम्परेचर ऊपर जाए आप बंद कर देना, तो मशीन को भी वो राइट दे दोगे कि ये पैरामीटर इससे ऊपर जाए तो इसको एडजस्ट कर देना, ये पैरामीटर इसको एडजस्ट जाए तो इसे कर देना। तो इसके बेसिस पे आप बेस्ट आउटपुट ला पाओगे। तो वो चेंजेस करने की कोशिश करोगे। और लोगों का मानना है सिंस आप वो चेंजेस कर दोगे तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी एक तरफ, चूंकि ये चेंजेस मशीन खुद ही कर देगी तो लोगों की ज़रूरत कम हो जाएगी। और एट द सेम टाइम कंसीडरिंग आप टाइमली चेंजेस करो इवन फॉर पावर का, तो पावर का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। तो ये सीधी सी बात है ना। इससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है ओवरऑल, ओबियसली द कॉस्ट विल कम डाउन, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज, बट उसका कॉस्ट भी तो है, मतलब वो डेटा सेंटर बनाने का, इलेक्ट्रिसिटी खर्चे का, उसको एनालाइज करने का, प्लस वो मशीन खुद सोचेगी, एक्शन लेगी तो उसको भी रिपेयर करने का एंड स्टफ लाइक दैट का। तो देर इज़ अ डिसेंट कॉस्ट इन्वॉल्व। सो ऐसा नहीं है कि ये ऑल ऑफ सडन ओवरनाइट और चैट जीपीटी ने कुछ बना दिया और एआई आ गया करके। इट्स मोर ऑफ अ जस्ट अ नेक्स्ट स्टेप इन द oral journey, or this seems to be fine. So that's where it. Thank you.